बरसात में बरसात में बरसात में ये घटाएं काली काली अंबर पे छा रही हैं। ये घटाएं काली काली अंबर पे छा रही हैं। लो आ गया सखी रे बरसात का महीना, मुश्किल हुआ है जीना। लो आ गया सखी रे बरसात का महीना, मुश्किल हुआ है जीना। सावन के बाद लो तुम परदेस जब भी जाना, उनसे ये कह के आना। सावन के बाद लो तुम परदेस जब भी जाना, उनसे ये कह के आना। परदेस जाके तुमने सुख चैन मेरा छीना, मुश्किल हुआ है जीना। परदेस जाके तुमने सुख चैन मेरा छीना, मुश्किल हुआ है जीना। लो आ गया सखी रे बरसात का महीना, मुश्किल हुआ है जीना। नमस्कार दोस्तों। तो ये सभी मुश्किलें आसान करने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए ये मनोरंजक प्रोग्राम, मॉनसून स्पेशल प्रोग्राम बरसात में तक दिना दिन का पार्ट 2। और इस सुहाने सफ़र में मैं किरण आर्या आपके साथ रहूँगी और मेरा साथ देंगे हमारे साथी सुरेश ताहिरियानी जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे SPF के कैरियोके ग्रुप के प्रबंधक युवराज गुलाटी जी का और उनकी टीम का कि उन्होंने इतने मनोरंजक कॉन्सेप्ट को सोचा और हम सबका उत्साहवर्धन किया। साथियों, बरसात के मौसम को एंजॉय करने के लिए उम्र का तो कोई बंधन ही नहीं है, उम्र की तो कोई सीमा ही नहीं है। हम सभी को लुभाते हैं बरसात की बौछार की मिट्टी पर सौंधी सौंधी खुशबू और सावन के झूले। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपना लुभावना प्रोग्राम। ओ सजना बरखा बहार आई, तो इसी गाने को लेकर पेश हो रही हैं हमारी गायिका राजश्री कोंडुस्कर। ओ सजना बरखा बहार आई, रसी की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना
ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया न आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रसी की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रसी की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। महान गजल गायक पंकज उधास ने महकती गजलों को खुशनुमा तरन्नुम से सजाया है। उनका नाम गजल गायक जगजीत सिंह के साथ भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने गजल गायकी को इतना पॉपुलर बनाया और घर घर पहुंचाया। लेकिन ये शोहरत उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। मुंबई से सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक बार में काम किया और सफलता न मिलने पर वो कनाडा चले गए और कनाडा और अमेरिका में छोटे छोटे प्रोग्राम्स में उन्होंने गज़लों से लोगों का मनोरंजन किया और कुछ नाम कमाया। लेकिन फिर वो भारत आ गए और उनका झुकाव एल्बम्स की तरफ हुआ। उन्होंने 30 वर्षों में 40 गज़ल एल्बम्स को रिलीज़ किया और खूब प्रसिद्धि पाई। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में भी गज़लें गाई हैं। कौन भूल सकता है चिट्ठी आई है और थोड़ी थोड़ी पिया करो और दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। उनके देश और विदेश में गज़ल गायकी को एक ख़ास मकाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें विदेशों में भी और अपने देश में भी अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में उन्हें अनेकों पुरस्कार दिए गए। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ऐसे पंकज उधास की एक गज़ल आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका संगीत भी उन्होंने खुद ही दिया है। एल्बम का नाम है नायाब और उनकी गज़ल का मिसरा है आइए बारिशों का मौसम है। और आपको ये गज़ल सुनाने जा रहे हैं हमारे SPF के कलाकार दीपक रलन जी। तो लीजिए लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, इस बारिश के प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक पंकज उधास की बारिश की गज़ल में आपके सामने पेश करता हूँ। वो कहते हैं, साफ कब इम्तिहान लेते हैं वो तो दम दे के जान लेते हैं।
जिद हर बात में नहीं अच्छी, दोस्त तो दोस्त की मान लेते हैं। आइए बारिशों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है। आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है। आइए बारिशों का मौसम है। क्यों लगाते हो प्यार पर पहरे, प्यार पर पहरे। क्यों लगाते हो प्यार पर पहरे, प्यार पर पहरे। उम्र है ख्वाहिशों का मौसम है, उम्र है ख्वाहिशों का मौसम है। आइए बारिशों का मौसम है। वक्त बेवक्त घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। वक्त बेवक्त घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। हर गली आशिकों का मौसम है, हर गली आशिकों का मौसम है। आइए बारिशों का मौसम है। आज कुछ मांग लो नसीम से, नसीम से। आज कुछ मांग लो नसीम से, नसीम से। आज फरमाइशों का मौसम है, आज फरमाइशों का मौसम है। आइए बारिशों का मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है। मौसम है, आइए बारिशों का मौसम है। जब भी बारिश पड़ती है मैं भीगने निकल पड़ता हूँ। भीगने में जो मज़ा आता है वो भीगने वाला ही जानता है। जब पानी की बूंदें आपके सिर पर गिरती हैं तो कानों में एक मधुर संगीत सुनाई पड़ता है।
पत्तों पर गिरती हुई बूंदों से मदहोशी सी छा जाती है। बस महसूस करने की ज़रूरत है। कभी जाइए, इन पानी की बूंदों में भीगिए और इन अनुभवों को महसूस कीजिए। सच कहता हूँ, मन आनंदित हो जाएगा। चलो, आपका मन हम संध्या जोशी के इस गाए हुए गीत से खुश करते हैं, आनंदित करते हैं। सावन की
लड़ी बूंदों की टूट के यूं बरसे रुत सावन की घटा सावन की ऐसे चमके बरसे लड़ी बरखा की लड़ी बूंदों की टूट के यूं बरसे अपने दौर के रोमांस और फैशन आइकन देवानंद साहब, उनका झुक झुक कर डायलॉग्स बोलने का अंदाज, भाई वाह, क्या कहना। कितने ही हीरोज आए बॉलीवुड में और चले गए, लेकिन देवानंद साहब के जिक्र के बिना तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास ही अधूरा रह जाएगा। उनका जन्म सन 1923 1923 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करने के बाद वो मुंबई आ गए। अशोक कुमार के वो बहुत बड़े फैन थे। जब उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या देखी तो उनकी एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो वो अभिनेता ही बनेंगे। और बाद में उन्होंने अभिनय में बहुत प्रसिद्धि पाई और अपनी हिट फिल्म से दर्शकों का जी भरकर खूब मनोरंजन किया। उनके किस्से तो अनगिनत हैं। मुंबई के पास महाबलेश्वर में फ्रेडरिक होटल में रूम नंबर 11 उनके लिए हमेशा बुक रहता था, क्योंकि उनको महाबलेश्वर बहुत पसंद था। तो जब भी वहाँ जाते थे उसी कमरे में ठहरते थे। उनको जैकेट्स कलेक्शन करने का बहुत शौक था। उनके पास 800 से ज़्यादा जैकेट्स थी। नौजवान लड़के तो उनके स्टाइल पर फिदा थे और लड़कियों पर तो उनके काले कोट का जादू छाया था। उनकी फिल्म काला पानी के रिलीज़ होने के बाद लड़कियां तो उनके काले कोट पर बहुत बुरी तरह फिदा हुई, यहाँ तक कि बहुत सी लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया। तो फिर कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि देवानंद काला कोट पहनकर पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसको चाहने वाले ऐसे ज़बरदस्त थे कि उन्हें रोकने के लिए कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा। देवानंद साहब एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की थी। उन्हें अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म काला पानी और गाइड के लिए उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए और भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो आइए देवानंद साहब का एक गीत सुनते हैं जो कि उन पर फिल्माया गया था। फिल्म है शराबी और उसे आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे SPF के कलाकार हीरू मसंद जी। तो लीजिए इस मज़ेदार गीत का मज़ा लीजिए।
सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में हे हे बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले, बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले, कुछ आज पिला दे ऐसी जो मुझको ही पी डाले। हर रोज तो यूं ही दिल को बहला के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो, लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो। उस पल के बाद ये दुनिया क्या गम है अगर सपना हो। कुछ सोच के ऐसी बातें घबरा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में हे मैं खाने में आया हूँ, मौसम का इशारा पाके। मैं खाने में आया हूँ, मौसम का इशारा पाके। दम भर के लिए बैठा हूँ, रंगीन सहारा पाके। साकी जो तेरी जिद है तो शर्मा के मैं पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। एक बहुत ही बुज़ुर्ग दंपति था और दोनों एकदम फिट थे, एकदम फिट। तो किसी ने उनसे ये पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमने एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि अगर हमारा झगड़ा होता है तो मैं 5 किलोमीटर चलने जाऊंगा। तो बस हर हफ्ते 2-3 बार झगड़ा होता है, हर हफ्ते 5-5 किलोमीटर मैं चलने जाता हूं। तो उस आदमी ने उससे पूछा कि भाई पर आपकी जो पत्नी है उनकी सेहत का राज क्या है। बोला उनकी सेहत का राज बड़ा ही आसान है, वो ये देखने आती हैं मेरे पीछे कि मैं 5 किलोमीटर गया या नहीं गया। इसी वजह से वो भी फिट है और मैं भी फिट हूँ और हम लोग दोनों झगड़ा करने के लिए भी हमेशा फिट रहते हैं। लोग आजकल रेन डांस के लिए पैसे खर्च करते हैं। सच कहूँ तो इस सावन में प्रकृति के जो नज़ारे हैं, वर्षा की जो बौछारें हैं, उनमें भीगने का मज़ा, उनमें भीगने का आनंद कुछ और ही है। आपको लाखों रुपए खर्च करके भी यह आनंद हासिल नहीं हो सकता। इसलिए तो हमारी गायिका
संगीता तलरेजा यही बात अपने गीत के माध्यम से आपसे कहने जा रही हैं। तो आइए संगीता तलरेजा के इस मधुर गीत को हम सुनें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के महान गायकों में से एक है। उनका जन्म सन 1955 में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष की आयु से ही संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी और 22 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने संगीत में निपुणता हासिल कर ली। उन दिनों एक संगीत प्रतियोगिता हुआ करती थी जिसका नाम था सुर श्रृंगार। तो सुरेश वाडकर ने सुर श्रृंगार में भाग लिया और सभी पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ दी और फिर वहीं से उन्हें उनकी पहली फिल्म भी मिल गई जिसका नाम था पहेली। लता मंगेशकर भी उनकी गायकी और उनकी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो वो उन्हें महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास लेकर गई और सुरेश वाडकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हिट गीत गाकर बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में शामिल हो गए। उन्होंने न सिर्फ
हिंदी और मराठी फिल्म्स के लिए गाने गाए, बल्कि कोंकणी, भोजपुरी और उड़िया फिल्म्स के लिए भी गीत गाए। तो फिर इन सभी प्रदेशों की सरकारों ने भी उन्हें खूब मान सम्मान दिया और पुरस्कृत किया। भारत सरकार ने भी उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। तो आइए सुनते हैं उनकी हिट फिल्म का उनके द्वारा गाया हुआ एक गीत, फिल्म चांदनी से, और इसके बोल हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और आपके सामने सुनाने आ रहे हैं हमारे SPF के बेहद सुरीले कलाकार नियाज हुसैन जी। बता किस कोने में सुखाऊं तेरी यादें, बता किस कोने में सुखाऊं तेरी यादें, बरसात बाहर भी है और भीतर भी। तो लीजिए सुनिए ये बेहद खूबसूरत गीत। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
बरसात का मौसम है, इस वसुंधरा पर पानी भर जाता है। बरसात का मौसम है, इस वसुंधरा पर पानी भर जाता है। कभी गिरते हैं, कब संभलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं। इसमें अपना ही अक्स नज़र आता है। ये हमारे संसार में हमारा ही दर्पण है और इसी को अपने शब्दों में ढाल कर लाई हैं हमारी बहुत ही सुरीली गायिका यास्मीन जी। ये रही आपके सामने। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। अब की बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 ला। इस बार सावन बहता हुआ है, इस बार मौसम बहता हुआ है। ला 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 ला। इस बार सावन बहता हुआ है, इस बार मौसम महका हुआ है। जाने की चली क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, ला 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 ला। रिम झिम गिरे सावन। काफ़ी बातें हो गई भीग के इस बरसात में। काफ़ी बातें हो गई भीग के इस बरसात में। कोरोना हो जाएगा अगर और भीगे इस बरसात में। जी हाँ साथियों, कोरोना से तो हम सबको बच के रहना ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे सभी साथियों को अच्छी सेहत बख्शे और सभी के परिवारों में सुख, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको यह प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो फिर अब
विदा लेते हैं फिर से मिलने के लिए। तब तक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इसी के साथ हम अपने इस वर्षा ऋतु के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। एसपीएफ उन सभी कलाकारों का आभारी है जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी तरह खुश रहें, आने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। अलविदा।